लड़की हैं या लड़का हैं, शादी करना चाहते हैं तो किन 4 चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके ज़िंदगी में एक अच्छा रिश्ता मिल सके। तो एक एक करके आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं या पढ़ी लिखी हैं और आपके पापा किसी दबाव में नॉर्मल लोगों से आपकी शादी करा रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो लड़का कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है। अगर जॉब ना करता हो, गरीब परिवार का हो, आपके पापा दहेज देकर या किसी भी लालच में शादी करा रहे हैं, कर लीजिए। क्योंकि अगर एजुकेट रहेगा तो अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपनी चीज़ों को सोच समझ के ही फैसला लेगा, आपसे शादी करेगा, जिससे आपकी शादी करने के बाद आपके बाकी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर अनएजुकेटेड रहेगा, किसी दबाव में शादी कर लिया तो कभी भी आपको सम्मान की नज़र से नहीं देखेगा। इस पर मैं बहुत सारा इंटरव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था कि जब तक 10,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं लाऊंगा, चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी इंटरव्यू नहीं लाऊंगा। इसलिए इंटरव्यू नहीं ला रहा हूँ, जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू आपके सामने लाऊंगा। दूसरी तरीका जो हमें आपको जानना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा डिसेबल है, अगर मान लीजिए हम दोनों बैसाखी चलते हैं, व्हील चेयर यूज करते हैं या किसी अन्य तरह से हम दिव्यांग हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, SCI है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, अब हमें कैसा रिश्ता करना चाहिए। इस एवज़ में अगर लड़की हैं और लड़का हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो अगर आप ऐसे लोगों से शादी कर रही हैं, अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है तो देखिए लड़के की आर्थिक स्थिति कैसी है। इस दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति होती है। अगर आपके लिए वह अफोर्डेबल कर सकता है सारी सुख सुविधाएं तो आप उससे शादी कर लीजिए। लेकिन अगर आप सेम डिसेबिलिटी यानी आप भी SCI हैं, SCI शादी करना चाहती हैं, आप भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शादी करना चाहती हैं, मैं तो कहूँगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले कभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से शादी ना करें। नॉर्मली देखें या तो कोई ऑर्थो ही देखें, या आपको दोनों पैरों से डिसेबल हैं, अगर आप दोनों पैरों से डिसेबल से शादी करना चाहती हैं तो अगर लड़का आपसे ज़्यादा डिसेबल नहीं है यानी ठीक ठाक है, बिना सहारे के चल लेता है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, या पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ अपना काम धंधा करता है, आपसे शादी करना चाहता है, बिना धड़क आप उससे शादी कर लीजिए। अब बात आती है तीसरी चीज़, दोनों लोग अगर सेम डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं या दोनों लोग अधिक दिव्यांग हैं तो कब शादी करना चाहिए। देखिए, दोनों लोग अगर अधिक दिव्यांग हैं तो सबसे बड़ी शर्त यह है कि दोनों लोग पहले अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। जैसे कि मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता हूँ, मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट, मैं सीढ़ियों पे नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, पर कपड़े पसारने के लिए ऊपर नहीं जा सकती हूँ, तो हमारे कपड़े कौन पसारेगा, इस बात का उन्हें डिस्कस कर लीजिए। यानी बहुत से मैं देखता हूँ VI यानी विजुअल इम्पर्ड गर्ल्स होती हैं, वो शादी करना चाहती हैं और ज़िंदगी खुशहाल रखती हैं, या बहुत से ऐसे ब्लाइंड गर्ल्स हैं जो शादी करती हैं, दोनों आंखों से दिखता नहीं है, बहुत खुश हैं, शादी भी करती हैं, प्यार भी करती हैं और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहती हैं, पर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉब्लम्स होती है? अगर वो किचन में सामान को रखी हैं स्टेबल करके, अगर कोई भी उस चीज़ को छू दे, उस सामान को हटा दे, तो उस चीज़ों को अच्छे से वो अपने इस्टेब्लिश करके नहीं रख पाती हैं। यानी उस टाइम आपने उनके सामानों को हटा दिया तो खाना नहीं बना सकती हैं, ऐसा नहीं खाना नहीं बना सकती हैं। यानी ये सब जो भी कंडीशंस है आपको रख दीजिए। चौथी चीज़, अगर आप प्यार हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, फिर भी शादी करने से पहले अपनी हर एक चीज़ों को बताइए, कास्टिज्म बॉर्डर ना आने पाए, इसके लिए आपको इस्टेब्लिश होना चाहिए। लव मैरिज कर रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं या प्यार करती हैं तो खुद को इतने काबिल बनाइए जिससे कि आपके पेरेंट्स आपके शादी के लिए मान जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करें, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और जल्दी हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर का परिवार बनाएं जिससे कि मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर पाऊँ और आपके लिए बेहतरीन इंटरव्यू ला सकूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप विकलांग हैं और शादी खोजते खोजते थक गए हैं, आपको शादी नहीं मिल रही है, तो गूगल पे लिखिए www.divyangsathi.com। आपको इस तरह से हमारी वेबसाइट खुलती हुई नज़र आएगी, और इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारे NGOs के कार, बाकी हमारे सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमारी वेबसाइट इस कलर की है और divyangsathi.com उसका नाम है। यहाँ पे आप ID बना के अपना मन चाहा रिश्ता खोज सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे ID बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। अपना नाम लिखिए, सब कुछ लिखिए, भरिए, इंस्टॉल करिए, यहाँ पे अपना ID बना लीजिए। ID बनाने के बाद आपको बहुत सारे बायोडाटा मिलेंगे, अपने अपने स्टेट, राज्य,
क्वालिफिकेशन के अनुसार अपने रिश्ता खो सकते हैं कि आपका किस प्रकार डिस्प्यूट है उसके हिसाब से भी रिश्ता खो सकते हैं।